वेलकम बैक वंस अगेन। आइए आज हम लोग एक बार फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से लेकर के आते हैं। तो चलिए आज का सिलसिला शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द ऑफ आवर स्कूल इज वेरी स्ट्रिक्ट। ये प्रिंसिपल की बात किया जा रहा है, तो वो कौन सा प्रिंसिपल जो होगा वो आपको यूज करेंगे। तो बिल्कुल प्रिंसिपल का सही स्पेलिंग जो यूज होने वाला है वो ए वाला होगा, PRINCIPL। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, मिल्क नॉन है और नॉन के पहले जी देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, तो चौथा फॉर्म आएगा। ये बात आप याद रखिए। ड्रिंकिंग मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, इसको आप टू ड्रिंक मिल्क यानी इन्फिनेटिव के साथ भी बना सकते हैं और ड्रिंकिंग यहाँ जिरंड के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करें। आप लोग का कमेंट था कि थोड़ा स्लो चलिए सर, ज़्यादा स्पीड हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस कौन होगा। वर्क हार्ड माइट यू शुड, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो बात करेंगे वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। लिस्ट के साथ शुड मॉडल वर्ब लगता है, याद रखिएगा। और लिस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, कहीं ऐसा ना हो तो इसके साथ नॉट नहीं लगेगा, इसीलिए आप ये सी वाला जो है ना वो नहीं कर सकते। व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स दिस डिश। इंग्रेडिएंट्स मतलब सामग्री, अव्यय, एलिमेंट इस भोजन का। तो क्या होगा, इंग्रीमेंट्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन मान्य होगा, तो ऑफ का प्रयोग हम करेंगे। अल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन यूरोप, तो अल्प्स की पहाड़ी इसके साथ द लगेगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ड्यूरेशन का सही स्पेलिंग कहाँ पे है, तो ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दिस बॉक्स कंटेन्स 12 कॉइन्स। देखिए कंटेंस है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट है तो इज एम आर होगा और कंटेंट के साथ इन लगता है, इसी कारण से आपका जो आंसर होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये डी वाला होगा। वन हु स्पीक्स फॉर अदर इज ए, जो दूसरे के लिए बोलता उसे क्या बोलेंगे, जो दूसरे के लिए बोलता उसे स्पोक्समैन बोलेंगे। द साइनोनिम ऑफ ईयरली इज, ईयरली का पर्यायवाची शब्द यानी सिमिलर मीनिंग क्या होगा, तो एनुअल का मतलब होता है ईयरली। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द डोर हैज बीन ब्रोकन, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। हैज बीन ब्रोकन है ना, तो इसका मतलब हैज होगा। तो फिर से देखिए हैज ब्रोकन आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। द एंटोनिम ऑफ वाइड, वाइड का एंटो उल्टा, उल्टा वाइड ब्रॉड स्पेशियस, इसका मतलब तो साइनो होगा वो, इसलिए एंटो होगा नैरो संकीर्ण। वी अराइव्ड द स्टेशन एन आवर लेट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी अराइव्ड एट द स्टेशन, अराइव्ड के साथ एट लगाया कीजिए। दिस इज ए हाउस, अब दिस इज ए स्पेसियस या स्पेसियस कंफ्यूज कर रहा है आपको, तो स्पेस मतलब जगह, जगह का सेंस में ये ए वाला होगा, SPA, और यहाँ SPE स्पेसियस हो गया वो। सी हैजंट मनी, हैजंट निगेटिव है, मेनी और फ्यू जो है वो कॉन्टेबल के साथ लगता है, और मनी जो है धन, धन दौलत, पैसा मत समझिएगा रुपया पैसा, धन दौलत अनकाउंटेबल नॉन है। इट मीन्स वी हैव टू यूज वन एंड ओनली एनी, हमें केवल कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा,
एनी, क्योंकि सम का प्रयोग पॉजिटिव में होगा। क्वेश्चन नंबर 15, he lives away from a school than I do। he lives, हम स्कूल से दूर रहता है, हमसे ज़्यादा दूर, यानी फार्दर। डिस्टेंस मेंटेन करेगा तो फार्दर, और डिस्क्रिप्शन यानी चर्चा की बात करेगा तो फर्दर होगा। ओके, आशा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। चूज द ओड वन आउट। इसमें से ओड क्या, भिन्न कौन है? ब्यूटीफुल मीन्स चार्मिंग, सुंदर। ब्यूटीफुल, चार्मिंग और नाइस, तीनों का मतलब अच्छा होगा। इट मीन्स योर ऑप्शन शुड बी, यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो डी वाला होगा, बिगिनिंग वाला। इंडिया विल बिकम सुपर पावर शॉर्टली। इंडिया विल बिकम सुपर पावर शॉर्टली की बात करें हम तो इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर, आर्टिकल ए शुड बी यूज्ड। लेट्स गो अहेड, हम लोग आगे चलें। ऑप्शन है हाउ मेनी आर अवेलेबल फॉर द स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स के लिए कितने टिकट्स की बात करेंगे, दर्शकों के लिए टिकट्स होता है। आई मस्ट माई शूज मेंडेड। मस्ट मॉडल वर्ब के बगल वाली आपको पता होगा क्या होगा, मॉडल वर्ब के बगल वाली V1 होता है, जो कि आपका हैव। कॉन्सेप्ट ना भी पता हो तो आप ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बगल वाली को ध्यान रख सकते हैं। आई शैल बी एब्सेंट टुमारो, कल से एब्सेंट हो रहे हैं तो फ्रॉम हो जाएगा, फ्यूचर दिखाता है। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइसर अपन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी, ये कौन चैप्टर का लाइन है? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन आपके हिसाब से, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर ही होगा। आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। ये जो चैप्टर है वो किस चैप्टर में ये बात कही गई है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं, इसका मतलब भारत इज़ माई होम। द बास्केट विच नानू काका गेव टू नरेटर हैड ए, बास्केट में क्या था नानू काका ने जो बास्केट लाया था? पूर्ण उम्मीद होगी, बहुत मज़ेदार चैप्टर था। तो बिल्ली का बच्चा था, है ना? तो बात करेंगे बिल्ली के बच्चा के लिए हम लोग, तो क्या हो जाएगा? कीटेन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अंडरस्टैंड दैट सम ऑफ द निग्रो हैव कम आउट ग्रेट। कुछ निग्रो जो लोग क्या हैं तो बड़ी ट्रायल और ट्रिबुलेशन, परेशानी सह गया है। रसेल वाज अवार्डेड इन 1950। रसेल जो है वो कौन सा प्राइज मिला है? तो दोनों ऑप्शन, नोबेल पीस प्राइज और नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, तो दोनों लिटरेचर में मिला है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपको करेक्ट मानना होता है इस स्थिति में, क्योंकि यहाँ भी नोबेल प्राइज है। नोबेल प्राइज इन 1950 ये भी सही होगा, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950 सही होगा। तो पहले वाला ऑप्शन है, ऐसी स्थिति में आपको सेलेक्ट करना होता है। द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल, ये किस चैप्टर का लाइन है? तो आपको पूरी तरह से पता होगा, हाउ फ्री इज द प्रेस। इन्फेंट एंड मदर इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। ट्रेडिशनल बर्थ में क्या होता है? तो मॉर्टलिटी रेट, जच्चा और बच्चा, मदर और इन्फेंट का, बच्चा का मोर्टलिटी रेट ज़्यादा होता है। When we speak of the freedom of the press, we usually mean freedom from direction by the गवर्नमेंट। हम लोग समझते हैं पेपर पर गवर्नमेंट की सेंसरशिप होती है, डायरेक्शन होती है। इट इज़ पॉसिबल दैट ए hen being a simple creature thrives based on simple treatment। ये लाइन कहाँ से? तो hen की बात कर रहा है, तो मुर्गी की बात अर्थ में की गई है, बेंजी वाली कहानी में। पाल्थिस बक लर्नड अबाउट फ्रॉम हिज फादर, अपने पापा से किस चीज़ के बारे में जाने हैं? तो आइए देखते हैं क्या होगा। पापा से इन्होंने बुद्धिज्म के बारे में जाना है। चुबुको एंड लोमो स्टार्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे से क्या करने लगे? तो ये बहस करना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हम लोग।
बट एट नाइट व्हेन दे गेट स्लीपी दे ऑलवेज गो टू देयर एंड स्लीप इन देयर इम्बर्स। किसकी गोद में जा करके गले में लग के सो जाती है? तो माँ, मम्मी के। हु वाज स्कॉल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर। पिक्चर पेंटिंग के लिए किसको डांटा गया? तो ये लड़का सही बेई था। अकॉर्डिंग टू पर्लिसबर्ग द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज। लीडर का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या होना चाहिए? वो निस्वार्थ होना चाहिए, सेल्फलेसनेस होना चाहिए। जॉनसन वाज ए पुअर। क्या था जॉनसन? तो एक फार्मर था, है ना। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो ए फीटर लव फॉर मी इज टेकन फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। द वॉइस ऑफ एजुकेशन टोल्ड हिम टू। वॉइस और एजुकेशन ने क्या कहा? किल द स्नेक। सांप को क्या कर दिया जाना चाहिए? मार दिया जाना चाहिए। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। ये लाइन कहाँ से ली गई? ये लाइन निश्चित तौर पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन है। पोएट्री टू ऑर्डन वाज। ऑर्डन के लिए पोएट्री क्या था? तो बिल्कुल ही सीरियस गेम के जैसा था। क्लोज बूजम फ्रेंड ऑफ मैचरिंग सन। ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो क्लोज बूजम ऑफ मैचरिंग सन ओ टू ऑटम की ये लाइन है। हु वाज द लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हट वाज सी। तो क्या थी? ए ब्यूटीफुल लेडी जो थी यानी पिताप में, वो कोमल दिल वाली थी। दैट्स देयर कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर। कहाँ का हो जाएगा वो कोना? तो रूपर्ट ब्रुक कहते हैं सदा सदा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, हु इज़ द पोएट लुकिंग फॉर। लुकिंग यानी कवि किसकी तलाश कर रहे हैं? तो मैकविटी की तलाश किया जा रहा है पूरी कविता में। वंस स्ट्रॉलिंग डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट इज टेकन फ्रॉम। कहाँ से लिया गया है? तो ये फायर हिम की बात है। आई पिक्ड अप ए क्लमसी लॉग एंड थ्रेव इट द वाटर ट्रॉप विथ ए क्लैटर इज टेकन फ्रॉम। एक ही झटके में लकड़ी के उस डंडे को पानी के नाद पे फेंक डाला। तो ये कौन सा चैप्टर का है? स्नेक का होगा। 46 की बात कर रहे हैं हम। श्यामर इन कोलकाता किनकी रचना है? तो ये कमला दास की। मैकविटी इज कॉल्ड। मैकविटी को क्या कहा गया? छुपा रुस्तम कहा गया, हिडन पा। हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट यूज द वर्ड इंग्लैंड और इंग्लिश इन। पोएम में इंग्लैंड और इंग्लिश ये वर्ड कितनी बार यूज किया? दोनों मिला के 6 बार यूज किया गया। हु रोट एन एपिटाफ फॉर ब्यूटीफुल लेडी। तो इसके राइटर हैं वॉल्टर डिलामेयर। द फॉरगेटेड डीड। कौन जो है वो भूल जाता है अपना तो फायर जो है। द सैक्सन कॉल्ड देयर लैंग्वेजेस। सैक्सन के लैंग्वेजेस को इंग्लिश कहा गया और यही इंग्लिश के बाद में इंग्लिश एस एच सी जो है वो एस एच में बदल गया। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल हेल्प्ड सिंप्लीफाइंग इंग्लिश। इंग्लिश को सिंप्लीफाई किया। क्लोज कॉन्टेक्ट विद द हैड ए अनएवॉइडेबल इफेक्ट ऑन द लैंग्वेज ऑफ द एंग्लो सैक्सन। तो किनके साथ? स्कैंडिनेवियंस के साथ। हु रोट पियर्स द प्लॉमैन। पियर्स द प्लॉमैन को किसने लिखा है? तो ये लैंगलैंड ही लिखे हैं। हु रोट मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक कौन है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक आपको कौन मिलने जा रहे हैं? तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर होगा। इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन। कहाँ? सिंगापुर में फॉरेन लैंग्वेज यूज होता है। ब्रिटिश इंग्लिश इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ। ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो आज वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। ये सारे बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखिए बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा। द वर्ड ड्रामा, ये कई बार पूछा का। ड्रामा वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक
भाषा से लिया गया है। हु रोट अनटचेबल, अनटचेबल किसने लिखा? मुल्क राज आनंद। और विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, हमारी मातृभाषा कौन नहीं है? तो इंडिया में इंग्लिश जो है मातृभाषा नहीं है, तमिल है, मलयालम है, हिंदी है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में बस इतना ही, होगी मुलाकात नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।